Friends, presently we have to talking about the processing and the analysis of data. लास्ट टाइम हमने एक यूनिट डिस्कस की थी जिसमें हम डेटा एनालिसिस की बात कर रहे थे स्टैट में। अभी तक जो हमने कंप्लीट किया था वो सैम्पलिंग किया था लास्ट लेक्चर में, बट कोरोना के चक्कर में हम नहीं कर पाए। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, जो आपकी नेक्स्ट यूनिट का पार्ट है और उसे हम थोड़ा बहुत पहले से भी पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास है बच्चे एक डेटा प्रोसेसिंग के। डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, वी नो दैट अबाउट कि जब हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके पूरे डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, जिसमें हम लोग उस डेटा को कलेक्ट कर रहे थे। प्रेजेंटली हमने देखा कि हम एक किस तरीके से रॉ डेटा को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ से हम प्रिपेयर करते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी कि हम प्राइमरी जो डेटा है कलेक्ट करते हैं उसको सर्वे से, उसको ऑब्जर्वेशन से और उसको इन्वेस्टिगेशन से। हम कोई भी रिसर्च करते हैं, चाहे वो हमारी सेकेंडरी रिसर्च हो चाहे वो हमारी प्राइमरी रिसर्च हो, बट उसमें हम सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ इंटरव्यूइंग द रिसर्चर हैज़ टू राइट डाउन द रिस्पॉन्स इमीडिएटली, और उन चीज़ों का हमें रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, इमीडिएटली। मैनी टाइम्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो सिस्टमेटिक वे में नहीं हो, और हम पूरा डेटा जो भी इंफॉर्मेशन हम जो कलेक्ट कर रहे हैं वो हम स्टाफ से भी कलेक्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसा पॉसिबल है हमारे पास, जैसा हम लोगों ने कोरोना के बारे में एक रिसर्च की थी, हम लोग पहले से ही प्रेजेंटेशन कर चुके थे। उस रिसर्च में ये था कि अभी तब तक हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं था, और क्योंकि हम चाइना में जाकर के उन चीज़ों को कर तो नहीं सकते थे, बट जो भी हम डेटा ले रहे थे वो हम वेबसाइट से ले रहे थे। लेकिन कभी कभी बेटा, जब हम लोगों ने पहले भी मैंने आपको एक बात बोली थी कि द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड मे बी इलीगल। देखो स्टूडेंट्स, कभी भी चीज़ें कहीं भी इलीगल हमें मिल जाती हैं। बहुत सारा जो डेटा है हमें इनकम्प्लीट भी मिलता है, और बहुत सारा डेटा है वो हमें इनएक्यूरेट भी मिलता है। तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है, तब हम एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए एक अपना फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं कि हमें आखिर डेटा चाहिए कैसा। कलेक्शन ऑफ द फॉर्मेट, हमें एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, वहाँ से हमें डेटा एनालाइज हो जाएगा। अब हमने पहले किया, हमने प्रिपेयरिंग ऑफ द रॉ डेटा। ये हमें डेटा के टाइप्स तो हमें पता थे कि हमारे प्राइमरी डेटा है और सेकेंडरी डेटा है, बट डेटा को हम प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने प्रिपेयर किया, हमने जो भी डेटा था हमारे पास उसको हमने प्रिपेयर किया। सेकंड पे हमने क्या किया, उसके एडिटिंग की। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके रख लेते हैं, और कई चीज़ों की हमें यूजेबल होती हैं और कई चीज़ें हमारे लिए यूजेबल नहीं होती हैं। और ये तो आप सबको पता है कि हम लोग तो बहुत अच्छे से उसको डेटा रखते हैं। पहले सोचते हैं कि हम बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद में हम फिर से उसी नोवेल पर आ जाते हैं। अब देखिए, इसमें भी वही चीज़ है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपाइनिंग द कलेक्टेड द रॉ डेटा स्पेशली इन द सर्वे टू डिटेक्टेड एरर एंड ओमिशन एंड टू करेक्ट दीज व्हेन एंड वेयर एवर पॉसिबल। कि जो भी चीज़ें, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, सर्वे से किया है, वहाँ से हमें बहुत सारे एरर्स मिलते हैं। अब हम उसमें अपना एक बेस्ट पॉसिबल क्या दे सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हैं। जब हम एडिटिंग कर लेते हैं तो हम एश्योर हो जाते हैं, हम एक्यूरेट हो जाते हैं। सिंपल, जिस तरीके से हमने कोई असाइनमेंट अगर कंप्लीट कर लिया तो वो हम उसकी सारी चीज़ें, हमें कोडिंग हो, उसकी टैबुलेशन हो, वो हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये तो होगी बात एडिटिंग की। अब बात करते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं, कि हम किस तरीके की कोडिंग भी यूज करते हैं। जैसे कोडिंग के हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम इसको ऐसा लें सिंपल तरीके से लेते हैं कि भाई हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक प्रोसेस बनाया जिसमें हमने फर्स्ट किया कि हम प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रिपेयर ऑफ रॉ डेटा। ठीक है, उसके बाद में हम उस डेटा को हमने एडिटिंग कर ली। ठीक है, थर्ड वन इज हमने उसकी कोडिंग कर ली। कोडिंग का हम बोल सकते हैं, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कोडिंग का हम ये बोल रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था बच्चे,
हाइपोथेसिस पढ़ाया था, है ना, राइट। तो हाइपोथेसिस में हमने ये देख लिया कि कौन सी हाइपोथेसिस यूज हो रही थी, नल हो रही थी या अल्टरनेटिव हो रही थी। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं बच्चे कोडिंग, करेक्ट। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है गाइस? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, देखिए बहुत सारे बच्चों के पास नोट्स होंगे और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि प्रिंट आउट नहीं निकालें, इसीलिए मैंने एक साहित्य की बुक ले ली है और संजय पब्लिकेशन की, मैं उसी से करा देती हूँ। तो आप देख लीजिए एक बार और फिर आपको नोट्स में भी क्लियर हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा मैंने हर बार यही बताया है और शायद हम लोगों को भी यही पता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के अंदर कि हम डेटा को किस तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, ये तो सबको पता है भाई। जैसे कभी कभी क्वालिटी बेसिस भी आ जाता है, कितनी लिटरेसी बन रही है वो भी आ जाता है। जस्ट लाइक इज एज स्टेट द वे डेटा आर द क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन आइदर बी डिस्क्रिप्टिव सच एज लिटरेसी, सेक्स, ऑनेस्टी एटसेट्रा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में, इनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं ले सकते, बट हम न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या ले सकते हैं गाइस? इनकम ले सकते हैं, हाइट ले सकते हैं और वेट ले सकते हैं। सिंपल दो चीज़ें रिसर्च में हमेशा यूज हुई हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो हमने पहले किया कि हम क्लासिफाइड कर लेते हैं कि उसको किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट। अब दूसरा हम क्लासिफाइड कर लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल सबको पता है कि किसके कितने कितने मार्क्स आए थे भाई, क्लास लिमिट कितनी लेनी है, 0 to 9, 9 to 10, उसी तरीके से कितने का क्लास इंटरवल हमें मिल रहा है ना। जैसे डेटा रिलेटिंग टू इनकम, प्रोडक्शन एज, है ना। डेटा देखिए, डेटा रिलेटिंग टू इनकम, प्रोडक्शन एज, वेट एटसेट्रा कम अंडर क्वांटिटेटिव फिनोमिना, ठीक है, which can be measured through some statistical units. Such data are known the statistics of variable classified on the basis of the class interval. कि हमने पहले भी स्टेट में पढ़ा था ना गाइस कि क्लास इंटरवल हमें कितना मिल रहा है, जो भी हमें क्लास इंटरवल मिल रहा था, जैसे क्लास लिमिट तो गाइस ये हो गई 0 to 10 और 10 to 20 और 20 to 30, बट इसके जो बीच का जो इंटरवल आ रहा है वो हो गया हमारा इंटरवल, ठीक है। तो हम इसमें ये सारी चीज़ें लिखने की कंपलसरी नहीं है, बस आपको अपने वर्ड्स में क्लास इंटरवल के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्लासिफाइड डेटा कर लिया, एक तो अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट, दूसरा हमने क्लास इंटरवल। जैसे अभी न्यूज़ चैनल वाले सारे क्लास इंटरवल यूज कर रहे हैं, देखिए कि हर डे का हिसाब बताते हैं कि आज इतनी बढ़ोतरी हो गई, डेथ रेट इतनी आ गई, है ना। उसी तरीके से सेकंड नेक्स्ट वन कि हमें क्लास लिमिट कैसे चूज करनी है, क्लास लिमिट को भी यूज करना है। देखिए अब सिंपल था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में कि अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट किया हमने और क्लास इंटरवल किया, बट एक इसमें भी बात कर सकते हैं कि हमें क्लास लिमिट कैसे डिसाइड करनी है। तो क्लास लिमिट डिसाइड करनी है तो भाई एक एक्सक्लूसिव टाइप क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है, जो हम सब ने पढ़ा था एक्सक्लूसिव में। ध्यान हो, एक्सक्लूसिव का था कि जहाँ से स्टार्ट है वहाँ पर ही फिनिश हो रहा है, ये ध्यान है ना आपको। तो क्लास इंटरवल में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। आफ्टर दैट इज कि एक्सक्लूसिव इंटरवल हो गया, एक इंक्लूसिव भी था जहाँ से स्टार्ट था, जहाँ पे फिनिश हो रहा है वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, बट क्लास इंटरवल हमें कैसा मिल रहा है, सेम। तो हम इस तरीके से अपना चूज़ कर लेंगे कि हमें क्लास इंटरवल कितना लेना है। अब हम बात करते हैं, हमने एक टैबुलेशन की कि हमें टेबल बनानी थी। देखो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको टैबुलेशन के बारे में, थोड़ा सा क्लास में रिमेंबर कराया था कि गाइस जो भी टैबुलेशन होगा तो टैबुलेशन में इंडिविजुअल सीरीज था, डिस्क्रीट सीरीज था, कंटिन्यूअस सीरीज था, रिमेंबर, ध्यान आया। हाँ, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए टैबुलेशन रिफर्स टू counting the number of cases that fall into various categories
तो इसको हम क्या करते हैं, वेरियस अलग अलग कैटेगरीज में रख लेते हैं, उनको बहुत सारे ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर लेते हैं। गाइस ध्यान आ गया ना? तो ये हो गया भाई कि हम कैसे बना लेते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो इधर काइंड्स ऑफ टैबुलेशन, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने में से हैं भाई, फैमिली इतनी, परसेंटेज इतनी। तो हम सिंपल, इस बुक में है नहीं, हम सिंपल रखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गाइस हम थोड़े से इसके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में? 2 तरीके के भाई एवरेज थे। कौन कौन से थे? सेंट्रल टेंडेंसी क्या था? स्टेट का ध्यान कर लीजिए सभी लोग। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। पोजिशनल एवरेज था, ध्यान आया? पोजिशनल एवरेज था, और एक रिलेटिव एवरेज था, ध्यान आया ना? तो रिलेटिव एवरेज में क्या था भाई, बताओ? रिलेटिव एवरेज था ना, मीन, मीडियन, मोड। और पोजिशनल में क्या क्या था? परसेंटाइल, डिसाइल, है ना? यही सारी चीज़ें तो थी। हाँ, तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी में हम ध्यान से ध्यान कर लीजिएगा और स्टेट की बुक निकाल करके एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना सारा इस वीडियो में नहीं करा सकती हूँ। तो कल बुक निकाल करके सेंट्रल टेंडेंसी निकाल के रखना अपनी कॉपी में, है ना? और जो भी कल मैं एक और वीडियो भेजूँगी आपको, उससे हम बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है गाइस? ओके वह बेटा, थैंक यू, और बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट।